आज हम पढ़ेंगे संगरी कक्षा 1 चैप्टर 7। तो आज की चैप्टर का नाम है अहंकारी चुईयां। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे समक्ष अहंकार यानी घमंड के विषय पर एक शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत की है। पाठ में लेखक का उद्देश्य पाठकों को अहंकार का अर्थ बताते हुए अहंकारी ना होने के लिए प्रेरित कराया है। तो बच्चों, इस पाठ्य में पाठ में जो लेखक है उन्होंने अहंकार के बारे में बताया और आप सभी से अनुग्रह किया है कि हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए। तो पढ़ते हैं हम आगे। बहुत समय पहले की बात है, गंगा के तट पर सात्विक मुनि का आश्रम था। तो बहुत पहले जो गंगा के पास एक सात्विक मुनि का आश्रम था, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मुनि बहुत ही सज्जन थे। वे हमेशा सभी की मदद करते थे, चाहे वे इंसान हो या पशु पक्षी। मुनि प्रतिदिन स्नान के लिए गंगा नदी पर जाते थे। जो मुनि थे, जो आश्रम में रहते थे, वो बहुत ही सज्जन किस्म के इंसान थे। वो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों को भी खूब मदद करते थे। एक दिन जो ऋषि थे, मुनि थे, वो प्रतिदिन गंगा में स्नान करते थे, नदी पर रोज जाते थे। एक दिन वे प्रतिदिन की तरह सुबह के समय गंगा में स्नान कर रहे थे। अब रोज की तरह ये जो मुनि है वो गंगा पर स्नान कर रहे थे, तभी ऊपर से उड़ती हुई चील की चोंच में एक घायल नन्ही चुईया उनके हाथों में आ गिरी। और जब वो वहां पे स्नान करने गए गंगा के ऊपर, एक उड़ती हुई जो चील है वो उन्हें दिखाई दी और चील की चोंच में एक बहुत ही घायल नन्ही सी चुईया थी जिन पर उनकी नजर पड़ी थी। और क्यों? क्योंकि वो उनके हाथों में आ गिरी थी। मुनि ने चुईया को नदी किनारे पर छोड़ना चाहा, परंतु उन्होंने सोचा कि यदि चुईया को नदी के किनारे पर रखेंगे तो चील चुईया को फिर से ले जाएगी। अब पहले तो मुनि के दिमाग में चीज आई कि वो इसे किनारे में छोड़ दे नदी के, बट फिर उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने नदी के किनारे उस चुईया को छोड़ दिया तो चील उसे फिर से ले जाएगी और खा जाएगी। मुनि को चुईया पर दया आई। उन्होंने घायल चुईया को अपने साथ रखने का फैसला किया। अब मुनि जी को चुईया पर दया आ गई, घायल चुईया पर, तो उन्होंने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। उन्होंने उस घायल चुईया को बहुत सेवा की और उसे दाना पानी देकर आश्रम में ही पाल लिया। अब उस छोटी सी वो जो चुईया थी उसको उन्होंने खाना पानी देकर उसको अच्छे से पाला। वे इस चुईया को बहुत ध्यान रखते थे। इस तरह चुईया बड़ी हो गई। एक दिन वे आश्रम में घूम रही थी। अचानक वहां बिल्ली आ गई और उस चुईया पर छपटी। तो अब जो ऋषि है उन्होंने इस चुईया का बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे करके वो चुईया बड़ी हुई। फिर आश्रम में एक दिन बिल्ली आई जिसने उस चुईया पे हमला कर दिया। चुईया डर के भागने लगी और जाकर मुनि को गोद में छिप गई। मुनि ने देखा कि चुईया को बिल्ली से खतरा है, इसलिए उन्होंने तप के प्रभाव से उन्होंने नन्ही चुईया को बिल्ली बना दिया। अब जैसे ही जो ऋषि है उन्होंने देखा कि इस चुईया को बिल्ली से डर है, तो उन्होंने एक तप के थ्रू उस जो ये चुईया है उसको बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनने के बाद नन्ही चुईया ने बिल्लियों से डरना छोड़ दिया। अब वह बिल्लियों से पूरी तरह भय मुक्त हो चुकी थी, परंतु अब वे कुत्तों से डरने लगी थी। इस कारण मुनि ने अपने तप से बिल्ली बनी चुईया को कुत्ता बना दिया। अब वो जो चुईया है जो बिल्ली बन गई थी उसे बिल्ली से बिल्कुल भी डर नहीं था। तो अब वो बिल्लियों के साथ रहकर बड़े ही भय मुक्त रहती थी, लेकिन अब उसे कुत्तों से डर लगने लगा था, जिसकी वजह से बिल्ली बनी चुईया को उसने कुत्ता बना दिया मुनि ने। कुत्ता बनने के बाद वह सारा दिन आश्रम में घूमता रहता था। वह आश्रम की रक्षा करता था, लेकिन वह कुत्ता शेर से बहुत डरता था। इसी कारण वह आश्रम के से बाहर नहीं जाता था। अब उसको जब मुनि ने कुत्ता बना दे तो वो आश्रम की चारों ओर घूमता और आश्रम की रक्षा भी करता। लेकिन अब उस कुत्ते को कौन से जानवर से डर लगता? शेर से डर लगता, जिस वजह से वो आश्रम के बाहर नहीं जाता था। उसके भय को दूर करने के लिए मुनि ने उसे शेर बना दिया। शेर बनने के बाद वह खुश था। वह निडर हो चुका था। अब वह सारा दिन आश्रम से बाहर घूमता रहता था। अब जैसे ही जो मुनि है उन्होंने चुईया से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से जब शेर बनाया तब वो बहुत ज्यादा निडर से रहने लगा और चारों ओर घूमता।
अब उसको किसी को कोई भय नहीं था, वह बहुत घमंडी हो चुका था। वह मासूम जानवरों का शिकार करता था। अब जब से वो शेर बना था उसे किसी से डर नहीं लगता, उल्टा वो बाहर घूमता और तो और दूसरे जानवरों को परेशान करता। सभी जानवर अब उससे डरने लगे थे। सब उसे देखकर यही कहा करते थे कि छोटी सी चुईया को मुनि ने अपने तपस्या के प्रभाव से शेर बना दिया। अब जो आसपास के जानवर थे वो उससे बहुत ज्यादा डरने लगे थे और आपस में क्या बात करते कि छोटी सी चुईया को ऋषि ने अपने तप से तब बड़ा सा जानवर शेर बना दिया। शेर जब यह सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता। यह सुनकर वह अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता था, क्योंकि वो जो छोटी सी चुईया जो शेर बनी थी उसमें घमंड आने लगा था। और जब वो सबकी बात सुनता तो उसे बड़ा गुस्सा आता और तो और वो बहुत ही अपमानित महसूस करता था। उसने सोचा कि जब तक यह मुनि रहेगा उसे यह अपमान बार बार सुनते रहना पड़ेगा। उसके दिमाग में क्या आया कि जब तक ये जो मुनि है, ये जो संत ये रहेंगे, जब तक मुझे ये अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए उसने मुनि को मारने का विचार बनाया। एक दिन उस मुनि को मारने के लिए उन पर झपटा। तो क्या हुआ, जब उसने सोचा कि अगर मैंने मार दूंगा मुझे अपमान नहीं सहना पड़ेगा, तो एक दिन वह मुनि को मारने के लिए उन पर झपटा। तो उसने उनके ऊपर कूद गया, मुनि के ऊपर। मुनि उसके मन की बात जान गए। तब मुनि ने उसे फिर से चुईया बना दिया। तो इन द एंड क्या हुआ बच्चों, जब मुनि ने ये देखा कि अब इसमें घमंड आ गया और ये उन्हीं को मारने की साजिश कर रहा है, तो उन्होंने उसे वापस चुईया बना दी। जिससे हमें क्या शिक्षा मिली, नीच व्यक्ति को यदि ऊंचा पद दे दिया जाए तो वह सबसे पहले अपने मालिक को ही निशाना बनाता है। अगर कोई नीच व्यक्ति होगा और उसे ऊंचा यानी ऊंचा बना दो तो सबसे पहले वो तुम्हारे को यानी अपने मालिक को ही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।